नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ हाईवे पर। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है तो वो HCF और LCM का है। पिछले दो पार्ट्स में हमने इसका मेजर पार्ट पूरा कवर कर लिया है। साथ ही जो बचा कुचा पार्ट है इसे छोटे से वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये वीडियो आप पूरे ध्यान से जरूर देखिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद में अगर लगता है आपको कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है क्या, भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। मैंने पिछले दो पार्ट्स में आपको बताया कि किस प्रकार से संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं और किस प्रकार से एचसीएफ। वहां पर जो संख्याएं हमने देखी थी वो साधारण संख्याएं हुआ करती थी, लेकिन अब अगर संख्याओं को भिन्न के रूप में दे दिया जाए तो किस प्रकार से हम संख्याओं का एचसीएफ या फिर एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जानना हमारा ये जरूरी होगा कि कौन सी संख्याएं होती है जो भिन्न के रूप में होती है। देखो, वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको हम अपॉन के रूप में, भाग के रूप में लिखा जा सकता है, उन सभी संख्याओं को हम भिन्न वाली संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे 2/3 लिया, 3/5 लिया, और संख्याएं लेते हैं जैसे 4/7 या फिर ले लिया मैंने 9/13। ये इस प्रकार की सारी संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अपोन वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती है? भिन्न वाली संख्याएं। इसके साथ में एक संख्या और, जिन संख्याओं के बीच में पॉइंट दे दिया जाता है वो संख्याएं भी भिन्न वाली संख्याएं होती है। किस प्रकार से? जैसे उन संख्याओं के पॉइंट को हटाने के लिए हम उतने ही जीरो नीचे लगा देते हैं जितने की उस पॉइंट के आगे संख्या होती है, फिर काट पीट के उसको इसी प्रकार के फॉर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका मतलब जिन संख्याओं के बीच में पॉइंट होता है वो सारी संख्याएं भी इन भिन्न वाली संख्याओं में आएंगी। तो हम आज पढ़ेंगे कि भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, साथ के साथ जो पॉइंट वाली संख्या है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यदि मैं करूं कि भिन्न वाली संख्याओं का एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। भिन्न वाली संख्या का एचसीएफ, देखो हमने इस चैप्टर में दो ही चीजें देखी है, एक तो देखी है एचसीएफ और दूसरा देखा है एलसीएम। तो जो संख्याएं भिन्न में दे दी जाती है उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखिए। देखिए, ये कुछ संख्याएं हैं, मैं यही संख्या लेके देखता हूं कि इन संख्याओं का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। जो संख्याएं इस अपोन के ऊपर वाली संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का तो हमें क्या लेना होगा, एचसीएफ। मतलब ऊपर वाली संख्या का तो लेना होगा एचसीएफ, बाकी जो नीचे संख्याएं बच गई उस संख्या का आप एलसीएम ले लो। तो ये भिन्न वाली संख्या का एचसीएफ निकल के आ जाएगा। एक बार दोबारा देखिए कि यदि भिन्न वाली संख्याओं का मुझे यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया है तो ये ऊपर एचसीएफ पूछा गया है, तो ऊपर वाली सारी संख्याओं का जो चीज पूछी गई है वो का वही ले लो। ऊपर वाली सारी संख्याओं का मुझे एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाली इन सभी संख्याओं का एचसीएफ लूंगा, और फिर वो जो नीचे संख्याएं बच गई अपॉन के जो नीचे सारी संख्याएं है, ये 3, 5, 7 और 13, इन सारी संख्याओं का जो बच गया एलसीएम, ये एलसीएम हम ले लेंगे। तो किस प्रकार से निकालते हैं भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम वो आपने देखा। और अगर यदि भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम पूछ लिया जाए कि भिन्न की संख्याओं का एलसीएम क्या ज्ञात कीजिए, तो वो भी सिंपल है। देखिए कि एलसीएम जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एलसीएम पूछा संख्याओं का, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाला और एलसीएम बच गया वो नीचे वाली संख्या का निकाल दिया। अभी यदि मुझे एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे और बच गया क्या, एचसीएफ, ये नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कि जिस प्रकार से हमें भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ पूछ लिया जाए, यदि मुझे एचसीएफ पूछता है तो भिन्न वाली संख्याओं में ऊपर वाली सारी संख्याओं का एलसीएफ लूंगा और अपॉन में लिख दूंगा क्या, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। समझ में आया? दूसरी बात, यदि एलसीएम है तो एक चीज याद रखिए, एलसीएम पूछा तो ऊपर एलसीएम कर दो, बची हुई नीचे संख्या का बच गया एचसीएफ, वो एचसीएफ निकाल दो। तो इस प्रकार से हम भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसी उदाहरण को अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। यदि मुझे पूछ लिया जाए कि दिए गए उदाहरण का जो भिन्न वाली संख्याएं है इनका आप एलसीएम याद करो तो किस प्रकार से करूंगा। ये मुझे भिन्न वाली संख्याएं दे दी गई
अब मुझे इसका क्या ज्ञात करना है, इसका मुझे ज्ञात करना है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या करना होगा, जो संख्याएं दी गई है ऊपर वाली संख्या होगा तो एलसीएम लेना होगा और नीचे वाली संख्या होगा एलसीएफ लेना होगा। ये चीज तो आपको समझ में आ रही है कि एलसीएम ले लिया, एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना है और नीचे वालों का एलसीएम। तो देखो मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको यही बताया है। अब देखो आपको यदि एलसीएम लेना है तो नीचे वाली सारी संख्याओं को भूल जाइए, ऊपर आपके पास सिर्फ 2, 3, 9 और 4, ये 4 संख्या है। इन चारों संख्याओं का आपका सिर्फ एलसीएम लेना है। ये सिंपल से प्रश्न बन गए जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो देखो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये 4 संख्याएं हैं, इन चारों संख्याओं में हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, ये सबसे बड़ी संख्या हमने देख ली 9। अब इस 9 में देखो 4 का भाग जा रहा है या नहीं, 4 का भाग नहीं जा रहा। 4 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2, इसमें से 2 का भाग भी 9 में नहीं जा रहा, तो इसको पूरे 4 से ही गुणा कर दो। तो अब जो इसके उत्तर आएंगे 9 गुणा 4 36, इस 36 में 9 का भाग तो जाएगा ही, साथ के साथ 4 का भाग भी चला जाएगा। अब 3 का भाग देकर देखो, इसमें 3 का भाग भी चला जाएगा और 2 का भाग दिया तो 2 का भाग भी। तो ये 9 गुणा 4 इस ऊपर वाली संख्याओं का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब मुझे यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ भी लेना है। तो एक चीज आप देखिए, एचसीएफ हम किस प्रकार से निकालते थे, अगर यहाँ पर आपको कोई भी 2 संख्याएं दे दी जाए, उदाहरण के लिए 1 और 3 संख्या दे दी जाती है, तो इसमें आप एचसीएफ कैसे निकालोगे। यदि दोनों संख्याएं प्राइम नंबर है, दोनों संख्याएं विषम नंबर है, तो वहां पर आप क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं में कोई भी चीज कॉमन नहीं मिल रही, तो आप इसका एचसीएफ क्या करना, सीधा 1 एचसीएफ होता है। और बाकी यदि संख्याएं दे दी जाती थी जैसे 2 और 6 और इसका एचसीएफ पूछा जाता, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सबसे छोटी संख्या 2 है, इसका भाग ये दिशा में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सारी की सारी प्राइम नंबर है, इस प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इस प्राइम नंबर का क्या होगा, एचसीएफ इस प्राइम नंबर का 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने निकाला कि 9 गुणा 4 कितना हो गया, 36/1। तो इस दी हुई संख्या का, इस भिन्न वाली संख्या का हमने एलसीएम निकाल के देखा, कितना आया, 36 एलसीएम आया। ये नीचे एलसीएम आप किस प्रकार से निकालते थे, पहले 2 संख्या लेते थे, इन 2 संख्याओं का एलसीएम लेते थे, फिर जो उत्तर आता था उसका तीसरी संख्या के साथ में एलसीएम लेते थे। ऐसे प्रश्न मैंने पिछले 2 वीडियो में बहुत सारे करवाए हैं। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहला काम है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें पहले वाले वीडियो देख के आए, बाद में ये चीजें आपको एकदम इजी तरीके से समझ में आ गई। हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि किस प्रकार से संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो चीज पूछी गई है वो चीज तो ऊपर वाली संख्या की निकाल दो, जैसे एलसीएम पूछा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, और जिस चीज बच गई जैसे एचसीएफ बच गई वो नीचे वाली संख्याओं का निकाल दो। तो यहाँ पर यदि मैंने यहाँ पर एक पर्सन यहाँ पर लिया है, तो अगर मैं पूछूं आपको कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालो, दी गई संख्याओं का क्या एचसीएफ निकालो, तो किस प्रकार से इन संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं वो देखिए। हमने देखा कि जो संख्या पूछी है वो तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का पूछना है। जो चीज पूछी है वो तो ऊपर वाली संख्या का निकाल दो, और जो एलसीएम बच गया वो नीचे वाली संख्या का निकाल दो। तो यहाँ पर ऊपर क्या संख्या है, 3, 9, 12 और 6, ये 4 संख्याएं ऊपर दी हुई है। इन संख्याओं का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो। सिंपल संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपको निकालना आता है। सबसे छोटी संख्या देखो, एचसीएफ में हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं और एलसीएम में सबसे बड़ी। तो एलसीएम में सबसे छोटी संख्या 3 है, इसे 3 का भाग यदि 9 में जाता है तो 9 को तो हटा दो, और 3 का भाग 12 में भी जा रहा है तो इस 12 को भी हटा दो, 3 का भाग इस 6 में भी जा रहा है तो 6 को हटा दो। तो यहाँ पर जो एलसीएफ क्या हुआ, ये एलसीएफ निकल के आया है 3। अब जो बच गई नीचे वाली संख्या उनका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5, इनमें से ये 5 मैंने ले लिया, यहाँ पर एलसीएम 5 ले लिया, तो इस 5 में इस 5 का तो भाग जाएगा, ये तो कट गया, 3 का नहीं जा रहा, तो कुछ ऐसी संख्या से इस 5 को गुणा करो जिससे कि इसमें 3 का भाग भी चला जाए। तो ये 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों को गुणा कर दो। यहाँ पर इन दोनों को गुणा कर दिया, कितना आया, 5 3 15, ये 15 में इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा। ये मैंने निकाल लिया इसका एलसीएम और ये निकाल लिया इसका एचसीएफ। तो यहाँ पर देखो कि दी हुई संख्याओं का एचसीएफ पूछा था, तो इस प्रकार से हमने निकाला। आगे यदि ये 3 से क्रॉस हो रहा है तो
तो 3 से क्रॉस भी आप इसको कर सकते हो 1/5। अगर इसी संख्या का एलसीएम और पूछ लिया जाता तो क्या करते? देखो जो चीज पूछी है वो तो हमें ऊपर वाली संख्या का निकालना है, और जो चीज नहीं पूछी बच गई क्या? एलसीएम, वो जो नीचे संख्या है उनका निकाल दो। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी अब तक। देखो नीचे संख्या, ऊपर वाली कौन सी संख्या है? ये वाली। इसमें हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम में हम क्या लेते हैं? देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इस लोएस्ट का मतलब होता है सबसे कम, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा आप देखो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 12। इस 12 में 3 का भाग जा रहा है, इस 12 में 3 का, तो ये 3 तो क्रॉस हो गया। इस 12 में अब 9 का भाग नहीं जा रहा। 9 का क्यों नहीं जा रहा? तो 9 का देना पड़ेगा इसमें भाग। तो देखो 9 के 2 फैक्टर होते हैं 3 गुणा 3, उसमें से एक 3 का भाग तो इसमें चला जाएगा, एक 3 का, तो दूसरे 3 का भाग देने के लिए हम इसको भी 3 से गुणा कर देंगे। अब देखो 12 दिया 36 हो गया, इस 36 में 9 का भाग चला जाएगा भाई। अब इस 12 खुद का तो जाएगा, 6 का भी भाग चला जाएगा अब इसमें। तो ये क्या हो गया? इसका एलसीएम। अब जो नीचे संख्या है उनका क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। देखो सारी संख्याएं प्राइम नंबर है, तो इन सारी संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? 1। तो ये निकाल दिया हमने इसका एलसीएम 1। तो अब इसका आंसर निकालते हैं, ये हो गया 12 या 36/1। तो इसका दी हुई संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाले? ऐसे निकाले। एलसीएम कैसे निकाले? इस प्रकार से निकाले। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला पूरा तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट वाली संख्या का एक एग्जाम्पल लिया है कि पॉइंट वाली संख्या भी अगर दे दी जाए तो हम उसका भी किस प्रकार से एलसीएम और एलसीएम निकाल सके, वो तरीका आप यहाँ पर देखो संख्याएं है 0.6, 0.25 और 0.8। इसका मुझे एलसीएम भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखो। आपने पढ़ा कि भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम कैसे निकालेंगे। बस आपको यदि वो आ गया तो ये भी आ जाएगा। किस प्रकार से करेंगे? देखो 0.6 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 0.6 को मैं लिख सकता हूं 6/10। और कैसे लिख सकता हूं? यहाँ पर देखो पीछे से अगर आपको देखना है कि इस पॉइंट को सोल्व कैसे करना है, दी गई संख्या में यदि इधर से देखना है पीछे की तरफ से कि कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगा हुआ है। मैंने 0.6 को देखा तो 6 के आगे ही पॉइंट है, मतलब एक संख्या के बाद में पॉइंट है। तो इसको सोल्व करने के लिए ऊपर वाली संख्या तो ऐसे की ऐसी रहेगी, और नीचे वाली संख्या में यदि एक संख्या के आगे 0 है तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे। दूसरी संख्या देखो आप 0.25 है, इसमें ये 25 तो हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए देखेंगे कि पीछे से कितनी संख्याओं के आगे 0 है, तो 5 और 2 संख्याओं के आगे 0 लगा हुआ है, तो इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। अरे जितनी संख्याओं के आगे पॉइंट लगा हुआ है उतने ही 0 से नीचे डिवाइड करेंगे। एक संख्या है तो 10 से, 2 संख्या है तो 100 से डिवाइड करेंगे। तीसरी संख्या 0.8 है, 8 तो ऐसे की ऐसे लिखना है। अब पीछे से मैंने देखा कि एक संख्या के बाद में क्या है? पॉइंट है, तो इस एक संख्या के लिए हमने इसको क्या कर दिया? 10 से डिवाइड कर दिया। अब दी हुई संख्या को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दो। ये मैंने काटा 6/10 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 6/10 को मैंने लिख दिया 3/5, क्योंकि 2 से मैंने ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड कर दिया। अब देखो 25/100 को 1/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 25 में 25 का तो भाग जाएगा, साथ ही 100 में भी 25 का भाग जाएगा। अब 8/10 देखो, 8/10 को दोनों को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 4/5। तो ये जो दी हुई पॉइंट वाली संख्या थी, इनको हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख लिया 3/5, 1/4 और 4/5। अब ऐसी संख्याओं का तो हमने सीख लिया कि किस प्रकार से एलसीएम ज्ञात करते हो और एलसीएम। तो देखो दी हुई संख्या का यदि मैं सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना चाहूँ तो किस प्रकार से करूंगा? मुझे पता है कि यदि एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम ज्ञात करना होगा और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। ये मुझे तो पता है, साथ के साथ अब आपको भी पता हो गया, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि किस प्रकार से एलसीएम पूछा जाएगा तो क्या करना है और एलसीएम पूछा जाएगा तो क्या। तो यहाँ पर एलसीएम भी तो निकालना है। ये एलसीएम के लिए ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल दो। ये है 3, ये है 1 और ये है 4। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या देख लो 1, ये 1 है, इसका क्या एलसीएम होगा? देखो 4, इस पहले 2 संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 1 का एलसीएम क्या आ गया? दोनों हमारे पास प्राइम नंबर है, इसका एलसीएम तो 1 होगा। इसे 1 के साथ में 4 का एलसीएम और लेगा। अरे क्योंकि मैंने आपको सिंपल संख्याओं का एलसीएम निकालना बता दिया, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो अब मैंने 3, 1 और 4 का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 1 आ गया।
अब बची हुई नीचे वाली संख्याओं का क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या मेरे यहाँ पर पास कितनी है, 5। ये 5 मैंने ले ली। अब 5 में 5 का तो भाग जाएगा, इसे 4 का भाग नहीं जाएगा, तो कुछ ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, इसे 4 से ही गुणा कर देते हैं, जिससे कि 5 के साथ में 4 का भी भाग चला जाए। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम निकल के आया वो क्या है, ऊपर 1 और नीचे 5 हो के 20। इसका एलसीएम सीधे तरीके से मैंने निकाल दिया है 1/20। यदि आपको प्रश्न को देखने में थोड़ा डर लगता है, लेकिन सीधे है, आपको क्या करना है, यदि पॉइंट वाली संख्याएं दे दी जाए तो सबसे पहला काम होगा उन संख्याओं को सिंप्लीफाई करना, उन संख्याओं को भिन्नों में परिवर्तित करना। और वो कैसे करते हैं मैंने अभी आपको बताया। अब यदि यहाँ पर ज्ञात करना हो कि एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम के लिए क्या होता है, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम। अरे जो चीज पूछी है वो तो ऊपर वाली संख्या का निकाल दो, और बची हुई जो एलसीएम है वो नीचे वाली संख्या का निकाल दो। तो ऊपर वाली क्या है संख्या है मेरे पास, 3, 1 और 4। इन तीनों संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ी संख्या लेता हूँ, और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 4। तो सबसे बड़ी संख्या 4 में 1 का भाग जाएगा। ये 3 है, इस 3 का भाग क्यों नहीं जा रहा, इसे 3 का भी जाना चाहिए, इसलिए इस 4 को मैं ऐसी संख्या से गुणा कर दूं जिससे इसमें 3 का भाग चला जाए। तो इसको गुणा कर देते हैं 3 से ही, तो 4 की 12। अब देखो इस 12 में इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा, यही है इसका एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब नीचे वाली संख्याओं में क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो 5 और 4, इसमें क्या है, इन दोनों का एलसीएम क्या गया, इन दोनों का एलसीएम आया है 1। अब देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम 1 आ गया, फिर 1 के साथ में 5 का एलसीएम निकालते हैं, उसका क्या आया 1। तो यहाँ पर मैंने ऊपर इसका एलसीएम लिया, नीचे एलसीएम, ये आ गया 12। तो इसका हमने एलसीएम भी निकाला, 12 आया। दी गई पॉइंट वाली संख्याएं किस प्रकार से भी दे दी जाए, सबसे पहला आपका काम होगा कि उसको सिंप्लीफाई करना, और फिर उसका एलसीएम और एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं वो चीज आपको अच्छी तरीके से निकालना आना चाहिए। बाकी आपको इसे सिंपल वाली संख्या में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 वीडियो मैंने इसी टाइम में लगा दिए है कि किस प्रकार से शॉर्ट मेथड से दी गई सिंपल संख्याओं का एलसीएम निकाले, शॉर्ट तरीके से एलसीएम किस प्रकार से निकाले। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है हमारी क्लास में, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, साथ के साथ में वीडियो शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के पूरे लास्ट टाइप की ओर। देखिए प्रश्न किस प्रकार से है कि 2 संख्याओं का योग 36 दिया गया है और उनका मैसे। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मैसे किसको बोलते हैं और लेसे। आपने सब कुछ पढ़ लिया, एलसीएम एचसीएफ आपको अच्छी तरीके से निकालना आता है। और साथ के साथ में अगर आपको प्रश्न में एग्जाम में दे दिया गया कि म से निकालिए, ल से निकालिए, तो क्या होगा, वहां पर कुछ गड़बड़ ना हो इसके लिए आपको म से का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्ती, और महत्तम मतलब हाईएस्ट, और हाईएस्ट से निकल के आता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर इस म से का मतलब तो होता है एचसीएफ। और अगर कहीं पर आपको लेस लिखा हुआ मिल जाए तो लेस की फुल फॉर्म लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम का मतलब लोएस्ट, और लोएस्ट से निकल के आता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो देखिए प्रश्न है हमारा कि 2 संख्याओं का योग 36 दिया हुआ है और उनका मैस मतलब एचसीएफ दे रखा है 4। तो ऐसी सह अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग तो 36 हो और मैस की तरह हो 4। एक कंडीशन और है सह अभाज्य को प्राइम नंबर। पहले देखिए को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ कॉमन कुछ भी नहीं मिलता है, जिनमें 1 के और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, उसको हम को प्राइम नंबर देखते हैं। किस प्रकार से आगे मैं आपको और प्रश्न में बताऊंगा, ये चीज देखिए। पहले इस प्रकार के प्रश्न आपको 3 टाइप से पूछे जा सकते हैं। उनमें क्या होगा, देखिए यदि संख्याओं का योग दिया हुआ आ जाए, ये मान लो पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या है बी, यदि 2 संख्याओं का योग दिया हुआ आ जाए और साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ आ जाए एचसीएफ, तो क्या करना होगा, ये एचसीएफ मुझे दिया हुआ आ जाए और 2 संख्याओं का योग, तो ये सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम होगा इस योग में मुझे एचसीएफ का भाग देना होगा। ये चीज आपको
समझनी है अच्छी तरीके से कि यदि दो संख्याओं का योग दिया हुआ आ जाए और एचसीएफ दिया हुआ आ जाए तो सबसे पहला काम होगा इस दो संख्याओं के योग में एचसीएफ का भाग देना। बाद में प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे वो प्रश्न में देखेंगे। और दूसरी, ये तो पहले टाइप का हो गया, दूसरे टाइप का देखते हैं कि यदि मुझे संख्याओं का क्या दिया हुआ आ जाए, एलसीएम तो दिया हुआ आ जाए, साथ के साथ में एचसीएफ भी दिया हुआ आ जाए और पूछ ले क्या कि संख्याएं कितनी है, वो जो सह अभाज्य संख्या है उसके कितने जोड़े हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ आ जाए तो वहां पे हम एलसीएम में भाग देंगे किसका, एचसीएफ में। बाकी जो प्रश्न है वो किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो प्रश्न में देखेंगे। इन सभी प्रकार के प्रश्न में आपको अभी बताऊंगा। और साथ ही तीसरा टाइप किसका है, तीसरे टाइप में यदि दो संख्याओं का गुणा दिया हुआ आ जाए, दो संख्याओं का गुणा और एचसीएफ दिया हुआ आ जाए तो पहला काम होगा इस दो संख्याओं के गुणा में क्या करना है, एचसीएफ गुणा एचसीएफ, एचसीएफ को दो बार गुणा करके इसमें भाग देने का, ये हमारा काम रहेगा। अब देखो कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। उसमें योग का प्रश्न तो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया, तो योग का प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे हम एलसीएम और आगे इन दोनों संख्याओं की गुणा वाले प्रश्न भी देखेंगे। आपको हर टाइप के प्रश्न सीखना है, किसी भी टाइप का प्रश्न आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है कि हमारी वीडियो थोड़े ज्यादा बन रहे हैं और थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सारी चीजें सीखते हुए हमें चलना है। कहीं पर भी एक भी टाइप के प्रश्न को बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर आप देखो कि ये संख्याएं क्या दे रखी है, यहाँ पर दो संख्याओं का योग दे रखा है। मैंने क्या बताया कि यदि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है तो इस योग में क्या करेंगे, हम एचसीएफ का भाग देंगे। तो सबसे पहला दो संख्याओं का योग है 36 और एचसीएफ है 4, तो 36 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9। अब ये 9 प्राप्त तो हो गया, इस 9 का करना क्या है वो देखो। अब देखो योग दिया हुआ है तो इन दो संख्याओं का योग कितना होना है, 9। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका योग 9 हो सकता है, एक तो 1 + 8 का योग भी 9 हो सकता है, 2 + 7 का योग भी 9 हो सकता है, 3 + 6 का योग भी 9 हो सकता है, 4 + 5 का योग भी 9 हो सकता है। अगर मैं और आगे बढ़ूं 5 + 4 तो सिर्फ एक ही बार वो संख्या ले ली, या तो 4 + 5 ले लो या 5 + 4। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो यही संख्याएं वापस रिपीट होगी। तो संख्याएं सिर्फ हमें इतनी लेनी है, वापस रिपीट नहीं करनी। तो क्या हो गई, ये 4 संख्याएं हो गई जिनका योग क्या है, जिनका योग 9 आ रहा है, जिनका योग सॉरी ये जो हमने निकाला है भाग देकर वो 9 आना चाहिए। अब देखिए आप क्या है, ये आपने देखा कि 4 संख्या यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो ये सह अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, क्या इस प्रश्न के उत्तर 4 हो जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे 4। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ आया है सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब यानी कि हमने सबसे पहला जोड़ा देखा, ये इधर है 1 और ये है 8, तो इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन मिल रही है, सिर्फ एक। दोनों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, तो ये तो एक सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। बाद में हमने 2 और 7 में देखा, इनमें भी सिर्फ एक ही कॉमन मिल रहा। फिर 3 और 6 में देखा, इसमें दोनों में एक के अतिरिक्त 3 का भी भाग जा रहा है। तो ऐसी संख्याएं बिल्कुल भी सह अभाज्य संख्याएं नहीं होगी जिनमें कोई एक और स्वयं के अतिरिक्त भी कॉमन मिल जाए। तो यहाँ पर यदि 3 और 6 है ये सह अभाज्य संख्या नहीं। फिर देखा मैंने 4 और 5, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर सह अभाज्य संख्याओं का जो योग, जो जोड़े हैं, कितने जोड़े बन सकते हैं, वो कितने हैं, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो कि देखो कि ये संख्याएं है, जैसे एक जोड़ा तो क्या हो गया इसका 1 और 8, ये जोड़ा इस प्रकार से है कि इन दोनों संख्याओं का योग तो होगा हमारे पास 36 और इनका एलसीएफ ये होगा क्या हमारा 4। तो एक बार करके देख लो, इस 1 को भी 4 से गुना करो और इस 8 को भी 4 से गुना करो, क्योंकि इन दोनों का एलसीएफ है 4। इसको किया 32 और इसको किया 4, तो दोनों संख्याओं का योग करके देख लो आप 36 आएगा। और दूसरा जोड़ा भी ले लो, जैसे आपने लिया 4 और 5, ये जोड़ा लिया। अब देखते हैं कि इनका योग 36 होता। अब डायरेक्ट इनका योग मत निकाल देना, क्योंकि इनका सबसे पहले एलसीएफ निकला हुआ है, तो दोनों संख्याओं को एलसीएफ से गुणा करके ही इनका योग निकालना है। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे
और 4 को 4 से, ये 16 प्लस 20, इनका योग भी आप करके देख लो 36 होता है। तो इस प्रकार की जो कोप्राइम सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका योग तो 36 होगा और एलसीएम क्या होगा 4, वो कितने जोड़े हैं, तो वो हमारे पास 3 जोड़े निकल के आ गए। मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणा 6300 है, उनका में से जो एचसीएफ है वो कितना है, वो 15 दिया गया है। इससे सहअभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं। प्रश्न सेम टू सेम पिछले टाइप का है, सिर्फ अब की बार दिया गया है दो संख्याओं का गुणा। पिछले प्रश्न में हमने प्लस के देखे थे और अब हम देखेंगे दो संख्याओं के गुणा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि यदि दो संख्याओं का गुणा दे दिया जाए और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर एचसीएफ दे दिया जाए तो क्या करते हैं, हम इन दो संख्याओं के गुणा में किसका भाग देते हैं, एचसीएफ गुणा एचसीएफ को, 2 बार एचसीएफ को गुणा करके इसका भाग देते हैं ना। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था। तो दो संख्याओं का गुणा कितना है, ये गुणा है 6300, ये तो दो संख्याओं का गुणा है और एचसीएफ है 15। तो एचसीएफ गुणा एचसीएफ का इसमें भाग देने का काम तो सबसे पहले करना है, बाद की बात तो बाद में है। अब जब मैंने इसको भाग दिया तो ये देखो 15 से काटते हैं, 15 चौके 60, 15 दूना 30 और 420 बार ये कट गए। फिर 15 से और काटते हैं 420 को, 15 दूना 20, सॉरी 15 दूना 30 और 15 अंटे 120, तो ये 28 बार। तो दो संख्याओं को गुणा करने पर यदि प्रश्न में दिया गया है तो दोनों संख्याओं के गुणा में हमने एचसीएफ गुणा एचसीएफ का भाग दिया। अब कितना आया, ये 28 है। अब ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं जिनको गुणा करने पर 28 आ जाए। एक तो है 1 गुणा 28 ये है, और एक है 2 गुणा 14 और एक है 4 गुणा 7। इसके बाद में आप देख लो कोई भी ऐसी संख्या ही नहीं है जिन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 28 आ जाए। ये समझ में आया। अब एक चीज और लागू कर दी गई कि ये 3 जोड़े तो हमारे पास प्राप्त हो गए, तो ऐसी सहअभाज्य संख्याओं के 3 जोड़े तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 और 28 में तो केवल एक ही कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो सहअभाज्य संख्या है। अब 2 और 14 भी देखो, 1 के अतिरिक्त इन दोनों में 2 भी कॉमन है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का, तो ये क्या होगी, हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। 4 और 7 में भी एक ही चीज कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर ये कितने जोड़े हो गए, ये 2 जोड़े हो गए जिनका गुणनफल तो कितना होगा 6300 और जिनका एचसीएफ कितना होगा 1500। अगला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम, सॉरी दो संख्याओं का लसे दिया गया है 4147, उनका म से दिया गया है 29 ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब दी हुई संख्याएं ज्ञात करनी होगी सबसे पहले, बाद में हमें ज्ञात करना होगा इन संख्याओं का योग। देखो हमने गुणा का और योग का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ये एलसीएम दिया गया है हमारे पास 4147 और साथ ही साथ इसमें एचसीएफ भी हमें दिया गया है। एचसीएफ कितना दिया गया है 29 दिया गया है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा रूल था उसमें दिया गया था कि यदि एलसीएम दिया हुआ आ जाए और एलसीएम के साथ एचसीएफ दिया हुआ आ जाए तो सबसे पहला काम होगा हमारा एलसीएम में एचसीएफ का भाग देना होगा। तो यदि मैं इसमें भाग देता हूँ 4147 में, यदि मैं 29 का भाग देता हूँ तो सबसे पहली जो संख्या है वो हमारे पास क्या प्राप्त होगी, ये देखो इसमें भाग देने के बाद में इसमें भाग देते हैं हम 143। ये 143 संख्या मुझे 4147 में 29 का भाग देने के बाद में प्राप्त हुई है। अब इस 143 का क्या करना है, देखो हमें करना होता था यदि योग के प्रश्न थे तो उन योग वाले प्रश्नों में हमें करना था कि दो संख्याओं का योग निकाल के देखना होता था, और गुणा वाली में क्या करना होता था, दोनों का गुणा निकाल के देखना होता था। अब इस जो एलसीएम वाली संख्या है, इस एलसीएम में भी ऐसी संख्याएं 2 देखनी है हमें जिनको गुणा करने पर इनको भाग देने वाली संख्याएं प्राप्त होती है, मतलब 143 प्राप्त होती है। तो 11 गुना 13, यदि मैं 11 और 13 को गुणा करता हूँ तो केवल ये एक ही ऐसी संख्या का जोड़ा है जिसको गुणा करने पर कितना आता है
143 आता है। तो यदि और साथ के साथ ये 11 और 13 देखो सहभाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अगर मुझे जोड़ों की संख्या पूछी जाती है तो जोड़े कितने हो जाएंगे, ये मात्र एक ही जोड़ा होगा। और अगर मुझे यहाँ पर अब संख्याएं पूछ ली गई, संख्याओं का योग पूछा गया, उसके लिए मेरे पास संख्या होनी चाहिए। तो संख्या क्या है, ये तो 11 है और ये 13, क्या ये दो संख्याएं हैं? बिल्कुल नहीं। संख्याएं तब प्राप्त होगी जब हम उसको क्या करेंगे, एचसीएफ से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या है हमारा 29। तो देखिए पहली संख्या क्या है, 29 गुना 11, दूसरी संख्या क्या है 13 गुना 11, और हमें क्या पूछा गया है, इन दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्याओं को गुणा करके इनका योग निकालना होगा। ये 11 नाम कितना हो गया 99, और 9 की हासिल 11 दूना 22, 22 और 9 कितना हो गया 22 और 9 31 हो गया। ये देखो अब हम गुणा करते हैं, सॉरी ये यहाँ पर हम गुणा करते हैं 13 को 29 से, क्योंकि हमें संख्याएं निकालने के लिए क्या करना होता है, उस संख्याओं को एचसीएफ से गुणा करना होते हैं जो संख्याएं हमने जोड़ा प्राप्त करने के लिए प्राप्त की है। तो ये संख्याओं को हमने गुणा किया। अब देखो 29 को गुणा करते हैं हम, 13 नाम 117 होते हैं, ये 17, 11 की लग गई हासिल, 13 दूना 26, 26 और 11 कितना होता है 37। तो दोनों संख्याएं हमारे पास प्राप्त होगी। एक तो संख्या है 319, दूसरी संख्या है 377। अब इन दोनों संख्याओं का यदि मैं प्रश्न के अकॉर्डिंग एलसीएम निकालना चाहूं तो इनका एलसीएम आएगा कितना 4147, और यदि एचसीएफ निकालना चाहे तो एचसीएफ आएगा 29। आप निकाल के देख लेना, वापस प्रश्न प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे पूछा तो इन दोनों संख्याओं का योग है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। 9 और 7 कितने होते हैं 16, हासिल की 1, और ये हो गया 7 1 8 और 1 9, फिर ये 3 और 3 6। तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना प्राप्त हुआ, ये 696 उन दोनों संख्याओं का योग प्राप्त हुआ है। अब एक और चीज देखिए, कभी कभार प्रश्न कुछ इस प्रकार के भी पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। इनमें क्या होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में तीन चीज तो हमें दे दी जाती है, उसमें से चाहे एलसीएम एचसीएफ और फर्स्ट संख्या दे दी जाए और पूछ लिया जाता है सेकंड संख्या क्या होती है। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। फिर चाहे कोई सी भी तीन चीज देके हमें तीसरी चीज सॉरी जो चौथी चीज बच गई वो पूछ ली जाती है, तो वो कैसे निकालेंगे इस प्रकार के प्रश्न में हम देखते हैं। ये दिया गया प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार का है कि दो संख्याओं का एलसीएम तो दे रखा है 846 और उनका जो मेस है एचसीएफ है वो कितना है 144। यदि उनमें एक संख्या क्या है 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्या होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पर एलसीएम क्या दे रखा है 144, एलसीएम क्या दे रखा है 846, पहली संख्या क्या दे रखी है 288 दे रखी है पहली संख्या, और दूसरी संख्या हमें पूछी गई है तो दूसरी को सेकंड ऐसे की ऐसे लिख देते हैं। अब कैसे सोल्व करते हैं इस प्रकार को, ये देखो दोनों दी गई संख्याएं गुणा में है और इधर ये सेकंड नंबर बच रखा है, तो इधर तो इसको सेकंड को रहने दो क्योंकि जो पूछा है उसको बराबर के एक ही तरफ रखो, बची हुई संख्याओं को बराबर की दूसरी तरफ ले चलो। तो ये 288 इस सेकंड के गुणा में है तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, ये बट्टे में मतलब कि भाग में चला जाएगा। इसको भाग में लिखते हैं 288। यदि मैं 144 का भाग 288 में देना चाहूँ तो 2 बार चला जाएगा, या फिर दूसरी भाषा में मैं बोलूँ कि 144 से 88 को 2 बार मैंने काट दिया। अब इसे 2 का भाग दे दो आप 846 में, ये 4 2 और 3, तो जो दूसरी संख्या है तो वो कितनी निकल के आई है हमारे पास 423 दूसरी संख्या निकल के आ जाए। इस प्रकार से यदि आपको दो संख्याएं दे दी जाए और इसमें से एलसीएम दे दी जाए तो एलसीएम भी आप ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि जो चीज पूछी जाती है उसको आपको बराबर की एक तरफ रखना है, बाकी दी हुई सारी संख्याओं को एक तरफ ले जाना है और उसको अच्छी तरीके से पूरे ध्यान से सोल्व करते हुए चलना है। बिल्कुल प्रश्न इजी तरीके से हल हो जाएगा।
अब कुछ प्रश्न और करते हैं। देखो कभी कभार एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखो ये मैंने आदमियों के बेस्ड पर क्वेश्चन लिए थे और इसी प्रकार का जो प्रश्न है वो घंटियों के बेस्ड पर भी आ सकता है। हम पहले ये प्रश्न करेंगे, इसके बाद में एक घंटी के टाइप का प्रश्न भी करेंगे। उसमें ऐसा दिया हुआ आता है कि कुछ घंटियां हैं जो निश्चित समय अंतराल पर बजती है, एक बार बजने के बाद में वो पुनः एक साथ कब बजेगी, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। वहां का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से उठ के जाता है। तो सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए। देखिए कि दो आदमी एक वर्ताकार मार्ग पर एक साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। एक पूरा चक्कर करने में पहले व्यक्ति को तो 10 मिनट लगते हैं और दूसरे व्यक्ति को 15 मिनट लगते हैं। तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे? सबसे पहला है इसका कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारा क्या है, पावर। ये देखिए आप कि एक वर्ताकार मार्ग है, मैंने यहाँ पर एक वर्ताकार मार्ग लिया, यहाँ से ये दोनों व्यक्ति चलना स्टार्ट करते हैं। ये पहला व्यक्ति जब एक चक्कर करके पूरा यहाँ पर आता है तो इसको क्या लगता है, 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट में ये वापस घूमकर अपने स्थान पर आ जाएगा। जब ये दूसरा भी यहाँ से स्टार्ट करता है तो दूसरे को कितना लगता है, 15 मिनट लगता है। जब ये दूसरा यहाँ पर पहुंचेगा तो ये 10 मिनट वाला तो आगे चला जाएगा। भाई वर्ताकार मार्ग की दूरी निश्चित है तो जिसको कम समय लगेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ये तो आपको पता है। यानी कि दोनों एक साथ चलना स्टार्ट कर रहे हैं और ये 15 मिनट वाले की थोड़ी गति है वो धीमी है, इसलिए ये धीमी गति से चल रहा है तो ही इसको 15 मिनट लग रहे, और तेज गति वाले 10 मिनट में इसका पूरा चक्कर कर लेता है। तो जब 10 वाला यहाँ पर आ जाएगा पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर, तो 15 वाला पीछे रहेगा। ये चीज आप समझिए, यही कॉन्सेप्ट है कि हम इस प्रश्न में एलसीएम करेंगे या एलसीएम दी हुई संख्या होगा, ये इनसे कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तो जब ये वाला है 15 मिनट वाला घूमकर यहाँ पर आएगा तो 10 वाला तो आगे निकल जाएगा क्योंकि 10 की गति ज्यादा है। तो क्या करे कि ऐसा कौन सा समय होगा जिस पर ये दोनों वापस इसी स्थान पर मिल जाए। देखिए दूसरे चक्कर में भी आगे निकल जाएगा, तीसरे चक्कर में देखो इसको 30 मिनट लगेगी। जब पहला व्यक्ति एक चक्कर में 10 मिनट ले रहा है तो तीसरे चक्कर में इसको 30 मिनट लग जाएगी, मतलब 30 मिनट में 3 चक्कर काट लेगा। दूसरा व्यक्ति पहला काटा और दूसरा, मतलब 30 मिनट पर ये 2 चक्कर काट लेता है और 30 मिनट पर दोनों एक स्थान पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में करना क्या है, देखो पहला व्यक्ति, ये फर्स्ट व्यक्ति कितना लेता है 10 मिनट और सेकंड व्यक्ति कितना लेता है 15। तो दी हुई दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्यों ज्ञात करना है, ये वाला सिस्टम मैंने इसीलिए समझाया है आपको कि दोनों व्यक्तियों को साथ में लेने के लिए हमें दी गई दोनों संख्याओं से अधिक समय लगेगा, ये चीज है। और सबसे बड़ी चीज हम कहां पर लेते थे, एलसीएम में लेते थे। ये देखो अब दोनों संख्याओं का एलसीएम 15 सबसे बड़ी संख्या है, 15 में 15 का तो भाग जाएगा और 10 का देने के लिए मैं इसको 5 से गुणा कर देता हूँ। सॉरी 5 का तो जा रहा है तो 2 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि 10 के फैक्टर होते हैं 5 गुना 2, इसमें 2 का तो चला गया, सॉरी 5 का तो 15 में चला गया, 2 से गुणा कर दिया। अब जो 30 प्राप्त हुआ है, ये 30 इस 10 और 15 का एलसीएम प्राप्त हुआ है। अब देखो इसमें पहला भी इस पर मिल जाएगा, पहला 3 चक्कर में मिलेगा और दूसरा 2 चक्कर में। तो इस प्रकार से दी हुई संख्याओं का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। देखो एक पूरा चक्कर करने के पहले, सॉरी यहाँ तक हमने देख लिया, तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे, दोनों एक साथ 30 मिनट के बाद में मिलेंगे। यहाँ पर आपको पता चला कि स्टार्ट करने के 30 मिनट के बाद में दोनों एक साथ मिल जाते हैं। अब हम करते हैं कि घंटियों के प्रश्न किस प्रकार से दिए जाते हैं। अब देखो घंटी के टाइप के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसे एक ही प्रश्न में सारा कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर करूंगा आपका। ये देखिए कि 4 घंटियां क्रम से 5, 6, 8 और 9 मिनट के अंतराल में बजती है। ये एक साथ बजने के बाद में कब एक साथ बजेगी। देखिए 4 घंटियां हैं, ये एक बार बज गई। अब पहली घंटी तो 5 मिनट के बाद में बजेगी, दूसरी 6 मिनट के बाद में, तीसरी 8 और चौथी 9 मिनट के बाद में बजेगी। ये एक बार बज चुकी एक साथ। अब कौन से समय पर ये सारी चारों एक साथ वापस बजेगी, उसके लिए क्या करते हैं, पिछला प्रश्न याद करो, 2 व्यक्ति एक साथ कब आते थे, जब दोनों का एलसीएम निकलता था। निकाल दो चारों संख्याओं का एलसीएम, ये 4 संख्या है, चारों संख्याओं का एलसीएम तो निकालना आता है आपको। सबसे बड़ी संख्या ले लो, क्या है 9, इस 9 में 8 का भाग नहीं जा रहा, इसमें से एक ये प्राइम नंबर है तो दूसरी संख्या को गुणा कर दो। अब ये 9 गुणा 8 हो गया,
6 देखो, 6 का डायरेक्ट भाग तो जाएगा नहीं, 6 के फैक्टर लो 3 गुना 2, 3 का भाग तो 9 में चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा 8 में, तो 6 का भाग तो चला जाएगा, बाकी 5 का भाग भी नहीं जाएगा। ये गुणा कर दो इसको, अब गुणा कर दो, 8 पंजे 40, 9 चौका 36, 360 मिनट के बाद में ये चारों घंटियां वापस एक बार पुनः एक साथ बजेगी। इसका मतलब यदि मैं इसको घंटे में चेंज करूं तो घंटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा घंटे में 6 घंटे के बाद में। ये घंटियां एक बार बजने के बाद में, एक बार तो साथ में बज गई, अब दोबारा साथ में कब बजेगी, ये देखो अलग अलग टाइम पर बजती रहेगी, घंटियां बजती रहेगी। पहली घंटी 5 मिनट के अंतराल पर बजेगी, दूसरी 6 मिनट के अंतराल में, लेकिन सारी की सारी एक साथ बजेगी 6 घंटे के बाद में। देखो मिनटों में हमने देखा 360 मिनट के बाद में, और घंटे में हमने देखा कितना, 6 घंटे के बाद में। अब इस प्रकार के प्रश्न में ये हमने पूछा गया था कि साथ में दोबारा कब बजेगी, उत्तर आ गया हमारा 6 घंटे। यदि प्रश्न ऐसा बोल दिया जाए कि चारों घंटियां एक साथ 1 बजे बजती है, तो दोबारा एक साथ कब बजेगी, दोबारा 6 घंटे बाद में, तो 1 बजे तो बज चुकी, अब दूसरी 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 1 बजे के बजने के बाद में 7 बजे दोबारा एक साथ बजेगी। तो प्रश्न यदि ऐसा दे दिया जाए कि 1 बजे 7 में बज चुकी है, तो दोबारा 7 में कब बजेगी, दोबारा 7 में हमने निकाला 7 बजे बजेगी। ये इस प्रकार से कैसे निकालेंगे मैंने बताया। अब दूसरा यदि ऐसे पूछ लिया जाए कि दी हुई घंटियां इस प्रकार से बजती है और ये एक साथ बज चुकी है, ये दे दिया गया। अब ये बोल रहा है कि हमने निकाला कि 6 घंटे के बाद में ये बजेगी, तो ये पूछ रहा है कि 36 घंटे में कितनी बार बजेगी, 36 घंटे में कितनी। देखो एक बार तो बज चुकी है ये, अब एक कब बजेगी, एक 6 घंटे के बाद में बजेगी, 6 घंटे के बाद में बजेगी, तो 36 घंटे में कितनी बार बजेगी, 36 घंटे में 6 बार तो बजेगी, 6 बार तो 36 घंटे में बजेगी। ये तो हमने निकाल लिया। अरे हम स्टार्टिंग में बजी थी उसको तो भूल गए, तो ये 6 तो निकाल लिया, इस 6 में एक और ऐड करना, ये ऐड करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि एग्जामिनर आपको दोनों ऑप्शन देगा, 6 भी देगा और 7 का, तो ये गलती मत कर जाना। इसका उत्तर कितना आएगा, 7 बार बजेगी ये 36 घंटे में। ये चीज आपको समझ में आई, क्योंकि 36 घंटे में 6 बार तो बजेगी, जब एक बार स्टार्ट होने के बाद में 6 बार बजेगी, तो जो स्टार्टिंग में बजी थी उसको भी आपको काउंट करते हुए चलना है। तो कुल मिलाकर ये कितनी बार बजी, कुल मिलाकर ये 7 बार घंटियां बज चुकी है, कितनी, 36 घंटे में। तो इस प्रकार से आज के इस पूरी क्लास में और पीछे की दोनों क्लासों में मैंने ये एलसीएम और एलसीएम का पूरा टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट के साथ में विद ट्रिक के साथ में आपका पूरा किया है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ में शेयर जरूर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही जो नया वीडियो आएगा वो एक नए लेसन का आएगा आपके साथ में, तो उसके लिए जरूर तैयार रहे। साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि जो नए वीडियोज आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त